अगर आप टाटा की पैसेंजर कारों को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फौरन खरीद ले। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी अब कंपनी की कारों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी। कार के वेरिएंट और मॉडल के आधार पर कीमतों में अलग अलग इजाफा किया जाएगा। हालांकि कंपनी की माने तो कीमतों में औसत 0.9% की बढ़ोतरी होगी और ये नई कीमतें 7 नवंबर से लागू होंगी। यानी आपके पास कम कीमत पर कार लेने के लिए बस एक दिन बचा है। बता दें, टाटा मोटर्स इस समय टियागो, पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी मॉडलों की बिक्री करती है और इन वाहनों के कई एडिशन भी उपलब्ध है। अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा करते हुए टाटा मोटर्स ने कहा कि वो वाहन मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ी हुई लागत के बड़े हिस्से का बोझ खुद उठाती रही है, लेकिन इनपुट लागत में तेज वृद्धि होने से उसे इसका कुछ बोझ कंज्यूमर्स पर डालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब कार निर्माता कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले कीमतों में 0.55% की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसा जुलाई 2022 में हुआ था, जब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन ईवी मैक्स की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में सबसे सफल ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से वह एक बन गया है। निर्माता ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में 157% बिक्री वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने पिछले महीने कुल मिलाकर 4,277 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 1,160 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। टाटा वर्तमान में भारत में अग्रणी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर निर्माता है और इसके पास इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी लाइनअप है। इनके पास टिगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी मैक्स और टियागो ईवी भी है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह वर्तमान में भारतीय बाजार में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है। अक्टूबर 2022 में कंपनी ने 78,335 वाहन बेचे थे, जबकि अक्टूबर 2021 में कंपनी ने 67,829 वाहन बेचे थे। अक्टूबर महीने में टाटा मोटर्स के कुल घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 17% की बढ़त के साथ 76,537 यूनिट रही है, जो कि 2021 के अक्टूबर महीने में 65,151 यूनिट रही थी। अक्टूबर 2022 की बात करें तो टाटा मोटर्स के कुल घरेलू पैसेंजर वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू बाजार में इसके कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री एक साल पहले के महीने में 31,226 यूनिट्स की तुलना में 31,320 यूनिट्स पर मामूली रूप से अधिक थी। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर 2022 में कंपनी के पैसेंजर वाहन एक्सपोर्ट्स में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में कंपनी ने 206 यूनिट का एक्सपोर्ट किया है, जो कि अक्टूबर 2021 में कंपनी ने 230 पैसेंजर वाहनों का एक्सपोर्ट किया था, जबकि अक्टूबर 2021 में 2,448% के मुकाबले निर्यात 35% घटकर 1,592 यूनिट्स रह गया। एसयूवी कारों की बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही है। अक्टूबर 2022 में टाटा नेक्सॉन ने बाजार में वापसी करते हुए नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया है। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कुल 13,767 यूनिट बेची है। टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम कीमत 7,60,000 रूपए से 14,08,000 रूपए तक की है। कंपनी ने पिछले महीने कुल मिलाकर 4,277 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 1,660 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।